हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर है ना मैं अपना पूरा का पूरा जो फिजिक्स का हॉलीडे होमवर्क था ना वो खत्म करने वाला हूँ। और साथ ही के साथ है ना मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट का पूरा हॉलीडे होमवर्क खत्म कर दिया है। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक और चीज भी बताने वाला हूँ। देखो, आपको तो पता ही है कि हमारे जो नीव गोट का बैच है वो शुरू हो चुका है और उसके अंदर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन मैं आपको वापस बता देता हूँ कि मैं बस फिजिक्स, केमिस्ट्री और सोशल ही पढ़ने वाला हूँ गोट टीचर से। बाकी सारे मैं ओजी टीचर से पढ़ने वाला हूँ, मैथ वगैरह। ठीक है, तो उसकी आज पहली क्लासेस थी, मतलब जो हमारी पहली क्लासेस थी मैंने वो अटेंड करी है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस क्या था, कि मेरे को अच्छी लगी वो क्लासेस और उनके पढ़ाने का तरीका कैसा था और मेरे को क्या वो क्लासेस में कुछ समझ आया कि नहीं। जैसा आपने थंबनेल में देखा कि मैंने एक रेफरेंस बुक भी खरीदी है, तो मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ कि मैंने कौन सी रेफरेंस बुक खरीदी है। मतलब मैंने क्वेश्चन बैंक खरीदा है या फिर कोई ऐसी बुक खरीदी जिससे मेरा सारे के सारे जिसमें नोट्स वगैरह हो, या फिर मैंने कोई और टाइप की बुक खरीदी है, तो मैं वो भी आपको इस वाली वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं अटेंड कर रहा था फिजिक्स की क्लास बाय आयुष सर, मतलब ये हमारे गोट बैच की पहली क्लास थी, तो ये इसलिए वजह से है ना यूट्यूब के ऊपर हो रही थी। मेरे को लगा जो हमारा नीव का ओजी बैच था उसकी क्लासेस हो गई है यूट्यूब के ऊपर, मतलब हमारा बाकी सारा मतलब ऐप पे ही होगा। लेकिन फिर मेरे को पता चला ये गोट टीचर्स की भी पहली क्लास फ्री होने वाली है, इसकी वजह से वो यूट्यूब के ऊपर होगी, इसलिए मैंने उधर से अटेंड करी आयुष सर की क्लास। अगर मैं ये बात करूं कि मेरे को कितना समझ आया इस क्लास के अंदर, तो मैं आपको बता देता हूं कि आयुष सर ने बहुत अच्छे से सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करा था। मतलब बहुत फन वे के अंदर पढ़ाया था और साथ ही साथ बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए थे इसको क्लियर करने के लिए कॉन्सेप्ट। तो देखो, हमारी जो क्लास 9 है वो क्लास 8 की तरह बिल्कुल भी नहीं है कि हमारी जो नोटबुक के अंदर क्वेश्चन आंसर्स होंगे उसको हमें याद करने हैं और उसके बाद हमारे फुल मार्क्स आ जाएंगे। इसके अंदर हमारे है ना बीच बीच में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है और उसी के अंदर मदद करती है ओसवाल की तरफ से क्लास 9 के लिए क्वेश्चन बैंक। तो ये क्वेश्चन बैंक्स अवेलेबल हैं 4 सब्जेक्ट्स के लिए, मैथ, सोशल साइंस, साइंस और इंग्लिश। तो मैं आपको बताता हूँ कि हमें इस वाली बुक के अंदर क्या क्या मिलने वाला है। तो जैसे ही हम बुक खोलेंगे हमें मिलेगा हमारा सिलेबस, कि हमारे सिलेबस के अंदर क्या क्या आ रहा है, मतलब कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। उसके बाद हमें देखने मिलेगा हमारे क्वेश्चन पेपर का डिजाइन, कि हमें कौन कौन सी चीजें हैं जिसके अंदर हमें याद करनी है, कौन सी चीजें और कौन सी चीजें जो हमें समझनी है और कौन सी चीजों में हमें एनालाइज करना है। तो उसके बाद ये बताएगा हमें कि है ना हमें कैसे बुक को यूज करना है। सबसे पहले क्या हम इसके नोट्स पढ़ने हैं या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, अगर हमें कुछ समझना है हमें तो क्या करना है, और ये सारी चीजों के बाद हमारा चैप्टर शुरू होगा। उसके बाद जैसे ही हमारा चैप्टर शुरू होगा सबसे पहले तो हमें दिखेंगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव, कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या करने वाले हैं, और उसके बाद हमारे लिए थोड़े से रिवीजन नोट जिससे हमारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज हो जाए। और जो हमें थोड़े से लगेगा इनको कि हमारे लिए हार्ड टॉपिक्स है, उसके साइड में हमारे पास एक क्यूआर कोड होगा जिसको स्कैन करके हमारे पास एक वीडियो खुल जाएगी जिसके अंदर से हम उसको समझ सकते हैं। जैसे हमारे रिवीजन नोट्स खत्म होंगे हमारे पास होगा एक माइंड मैप जिससे हम सारी की सारी चीजों को एक बार शॉर्ट के अंदर रिवाइज कर सकते हैं। बीच बीच के अंदर हमारे पास होंगे कॉमनली मेड एरर्स, मतलब स्टूडेंट्स क्या क्या गलतियां करते हैं, और साथ ही के साथ कुछ आंसरिंग टिप्स भी होंगी कि हमें कैसे कैसे आंसर्स को सॉल्व करना है जिससे हमारा कोई भी मार्क्स ना कटे। तो चैप्टर के अंदर होंगे बहुत सारे क्वेश्चन जैसे कि एमसीक्यूज, असर्शन रीजनिंग, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर्स। मतलब जैसे कि मैथ्स के अंदर हमारे पास होंगे लंबे लंबे सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस, और बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर हमारे पास होंगे लॉन्ग आंसर जैसे कि जो कि बहुत ज्यादा कॉमनली आने वाले हैं हमारे एग्जाम्स के अंदर। तो हर चैप्टर के आखिरी के अंदर हमारे पास होगा एक्सेस योरसेल्फ चार्ट जिसके अंदर टॉपिक्स के नाम लिखे रहेंगे और साथ में 3 कॉलम्स होंगे। पहला जिसके अंदर हमने सारे के सारे अगर टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं तो हमें हर टॉपिक के आगे टिक करना है। दूसरे कॉलम के अंदर हमारे पास वो चीजें होंगी जिसके अंदर हमें अभी जाना है, मतलब हमें ये चीजें सीखनी है, और तीसरे कॉलम के अंदर वो चीजें होंगी जिसको हमें हमें मतलब हमें इसके लिए सपोर्ट चाहिए, हमें समझ नहीं आ रहा है, जिससे हमको भी पता होगा कि हमें कौन कौन सी चीजें अभी सीखनी है और हमारी कौन कौन सी चीजें अभी हो चुकी हैं। उसके बाद चैप्टर के एंड के अंदर हमारे पास होगा सेल्फ असेसमेंट पेपर जिसके अंदर हमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे हर टाइप के, और उसके आंसर्स हमारे बुक के अंदर कहीं नहीं मिलने वाले। उसके लिए हमारे पास एक ऊपर क्यूआर कोड होगा जिससे हम पीछे देख के आंसर्स ना टेप दे और हमें लगेगा कि हमें सारा हो रखा है लेकिन हमें कुछ नहीं आ रखा होगा। तो अगर आपको भी ये बुक खरीदनी है तो इसकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, और ट्रस्ट मी ये बहुत अच्छी बुक है, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हमें ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है हमारी क्लास 9 की जर्नी में। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू स्टडी। उसके बाद मैंने पी कोल्ड ड्रिंक के अंदर मैंने पी कोका कोला, मतलब ठंडी ठंडी ड्रिंक इसलिए पी जिससे दिमाग भी ठंडा हो जाए, जिससे हम थोड़े से फ्रेश हो जाएंगे और उसके बाद पढ़ने में भी आसानी रहेगी। कोक पीने के बाद मैंने शुरू करा हिस्ट्री से जिसके अंदर मैं ले रहा था उज्ज्वला मैम का लेक्चर, मतलब मैंने ये लाइव हो चुका था यूट्यूब के ऊपर लेकिन मैंने तब नहीं लिया था, इसलिए मैं अभी इसको ले रहा हूँ 2x के ऊपर करके। मतलब 2x के ऊपर तो मैम वैसे भी बहुत तेज हो गई थी तो इसके ऊपर इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको स्लो कर लिया। तो देखो ये गोट बैच के अंदर सोशल का पहला लेक्चर था जिसके अंदर शुरू हो रहा था हिस्ट्री के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन से। मतलब ये तो हम ओजी बैच के अंदर भी पहले ले चुके हैं, तो लेकिन मैंने सोचा कि ना एक और बार लेते हैं और साथ ही साथ नए नोट्स भी बना लेंगे जिससे है ना 2 नोट्स हो जाएंगे। अगर एक किसी और को देने होगा पेपर के टाइम पे तब उसको दे दूंगा और बाकी मैं अपने पास रख लूंगा, लेकिन मैं हमेशा कहीं नहीं देने वाला। मेरे को पता है अगर मैंने उसको एक बार दे दी ना किसी को, तो दोस्त को, तो आपको तो पता ही है कैसे होते हैं, उसके बाद बोलेंगे कि ना अरे यार मैंने तो घर छोड़ दी और घर भी मेरे घर से बहुत ज्यादा दूर है तो मैं लेके भी नहीं आ सकता, इसलिए पेपर के दिन ही दूंगा सुबह, उसके बाद पेपर के बाद वापस भी ले लूंगा। तो देखो साइंस के अंदर मैं आपको बताना भूल गया था, देखो मैंने केमिस्ट्री का लेक्चर ओजी बैच में ले रखा है, बायो का भी ले रखा है, और समृद्धि मैम से मैंने थोड़ा सा ही लिया था जब तक मेरे को नहीं पता था आयुष सर पढ़ाने वाले हैं फिजिक्स के अंदर। तो उसके बाद मैंने सोचा कि ना समृद्धि मैम के लेक्चर्स को है ना जितना लिया उतना रहने देते हैं और नई नोटबुक के अंदर शुरू करते हैं जो आयुष सर पढ़ा रहे हैं उसके, मतलब है ना इसकी वजह से ना देखो
अगर सर कोई और मतलब सब्जेक्ट से शुरू करवा देते ना तो मेरे को वेट करना पड़ता जब तक वो फिजिक्स तक आए, और क्या पता उस टाइम पे मेरा पेपर भी हो जाते। इसकी वजह से अच्छा हुआ सर फिजिक्स से ही शुरू कर रहे हैं, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट तो मैंने पहले से ही पढ़ रखे हैं। अगर मैं ये बात करूं कि मेरे को सोशल के अंदर कितना समझ आ रहा है, तो देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन तो मैंने पहले भी पढ़ रखा है, इसलिए ना बहुत ज्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। और अब की बार इतना मतलब फर्स्ट लेक्चर था इसलिए ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं, लेकिन जितना भी पढ़ा वो पूरा का पूरा मेरे को बहुत ज्यादा अच्छे से समझ आ गया। उसके बाद मैंने खाई 5 स्टार जो मेरी बहन लेके आई थी, उसके बाद मैंने करा कुछ भी नहीं। लेकिन उसके बाद शाम को उनके मेरे को बोल दिया गया था दीदी के द्वारा, मतलब मेरे को तो पहले ही बता दिया गया था कि मेरे को सब्जी बनानी है, इसलिए मैं आ गया था वापस से किचन के अंदर, जिसके अंदर मैं सब चीजों को मिक्स करके है ना एक बढ़िया सी पनीर की सब्जी बना ली। नहीं क्या हो गया, मेरे से एक बार अच्छी सब्जी बन गई ना तो इतने दिनों से मेरे से पनीर की सब्जी मेरे से ही बनवाई जा रही है, कोई और नहीं बना रहा है। और मैं नहीं चाहता कि मैं कोई और भी अच्छी चीज बना लूं, उसके बाद अगर वो ज्यादा हेल्दी भी हुई तो मेरे को ही बोलते ना यार टाइम, जब भी कुछ खाने के लिए ना हो तो बोल देंगे मेरे को पनीर की सब्जी बना ली के लिए। लेकिन अगर मैंने कुछ और भी अच्छा बना दिया तो मेरे को वही बोलेंगे वापस से, क्या ना अगर वो वाला बनाया था ना वही वाला वापस बना देना एक बार। तो शेफ बनने के बाद मैंने कुछ भी नहीं करा, और उसके बाद हमने खाना खाया और उसके बाद हम सो गए। सुबह उठते ही सबसे पहले तो मैंने शुरू करा मैथ से, क्योंकि डेली मैथ्स कंप्लीट करनी थी, और मैंने कल भी करी थी लेकिन मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं करा था। लेकिन इसलिए मैंने सोचा कि ना अब की बार मैथ करते करते रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। उसके बाद मैंने बुक उठाई और उसके बाद है ना सारे के सारे मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया। मैथ करते करते मेरे मन में ठान लिया था कि आज के दिन मैं ना एक सब्जेक्ट का तो ऑलरेडी होमवर्क खत्म ही कर ही दूंगा। फिर मैंने सोचा कि ना ऐसा कौन सा काम है जिसके अंदर मेरा स्कूल का पहले का भी काम हो रखा है और मेरे को बस है ना ज्यादा काम भी नहीं है उसका, बस हॉलीडे होमवर्क का थोड़ा सा काम है, उसको कंप्लीट करके इसको जल्दी से फिनिश करना है। तो उसके बाद मैंने दिमाग को दौड़ाया और उसके बाद मेरे को पता चला कि फिजिक्स ही ऐसा सब्जेक्ट है। तो मैंने सोचा कि ना आज के दिन पूरा का पूरा फिजिक्स कंप्लीट ही कर देंगे। जब भी दोपहर को इसी चलाना पड़ता है ना कि मैं कभी भी चलाता हूँ है ना, पूरी मेरी बहन को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, उसकी वजह से मेरे को ही सारा का सारा दरवाजा बंद करना पड़ता है। उसके बाद मैं ही एसी चलाता हूँ। पता नहीं इतनी भी क्या गर्मी लगती है, गर्मी तो होती भी नहीं है इतनी। मैं जा रहा था मार्केट क्योंकि मेरी बहन ने बोला था मेरे को कहना कुछ लेके आना है उसको खाने के लिए, चटपटा खाना था उसको, इसलिए मैं गया मार्केट। सबसे पहले तो मैंने लिया ये, सबसे पहले तो मैं डिलीवरी बॉय की तरह उधर पे गया। सबसे पहले तो मैंने उनको बोला कि ना मेरे को क्या चाहिए, और उसके बाद उन्होंने बनाना शुरू करा। मतलब इतनी देर तो मेरे को उनको बनाने में ही लग गई थी। उसके बाद मैं खड़ा रहा उधर पे, उसके बाद मैंने लिया अपना पार्सल, पैसे दिए और उसके बाद मैं वापस आ गया था घर पे। मतलब घर पे नहीं आया तो उससे पहले भी उसने बोला मेरे को फोन करके मेरे को ये भी चाहिए, मतलब उसने बोला मेरे को आलू टिक्की के साथ साथ पिज्जा भी खाना है, इसलिए मेरे को उससे भी मतलब 15-20 मिनट उसके लिए भी खड़ा रहना पड़ा। और उसके बाद मैं आया घर। डिनर के नाम पे ये सब कुछ ढूंढने के बाद हमारा शुरू हो गया था फिजिक्स। मतलब फिजिक्स का काम मैंने शुरू कर दिया था अभी। मेरे को याद है कि ना थोड़े बहुत इंटेक्स्ट क्वेश्चंस है वो मेरे को कंप्लीट करने हैं। मतलब इंटेक्स्ट क्वेश्चंस तो नहीं, मैंने सोचा कि जितने भी न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चंस है ना उसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद अपना हॉलीडे होमवर्क शुरू कर देंगे। तो अब से है ना मैं अपने आप से एक चैलेंज लेता हूँ कि हर एक वीडियो के अंदर है ना मैं ट्राई करूंगा अपना एक हॉलीडे होमवर्क पूरा का पूरा खत्म करने का। और आप लोग भी बताना आपने कौन कौन सा हॉलीडे होमवर्क खत्म कर दिया, क्योंकि मेरे को तो पता नहीं अजीब सा लगने लग गया अंदर कि ना एक तो पेपर आ रहे हैं, ऊपर से हॉलीडे होमवर्क भी खत्म करना है, सब कुछ कैसे होगा। हमारे 1 जुलाई से शायद स्कूल रीओपन भी हो जाएंगे। क्योंकि मैं प्योर बैक बेंचर नहीं हूँ इसलिए मेरे को अजीब सा लग रहा है अंदर से। क्योंकि ना देखो अगर बैक बेंचर लोग होते हैं ना उनको तो कोई दिक्कत नहीं होती कि उनका हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट हो या ना, उनके लिए तो बस ये है कि पेपर के अंदर अच्छे मार्क्स आ जाए, हॉलीडे होमवर्क का कोई दिक्कत भी नहीं होती। वैसे भी असली यही बात है कि हॉलीडे होमवर्क हमारा कुछ काम का ही नहीं होता है। बार बार है ना पता है कहाँ जाते हैं, उधर पे हम स्कूल के अंदर उसको लेके जाते हैं, उसके बाद उसमें साइन होके आ जाता है वापस, और उसके बाद हमारा कोई काम नहीं होता उसका, वो रद्दी के अंदर ही जाता है। लड़कों की इतनी मेहनत नहीं लगती क्योंकि वो लोग को क्या है उसको ना जो बोला है ना वही करके देते हैं। जैसे लिखने को बोला है जो वो लिख के दे दिया, कोई ज्यादा डेकोरेशन वेकोरेशन नहीं मारनी, और साथ ही साथ 1-2 पार्ट बीच में से काट भी देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ना ये बहुत ज्यादा है। मतलब है ना हमने भी ये बार करा है 8th के अंदर के ना 19-20 क्वेश्चन होते थे महाभारत के, उसके अंदर से हमने 2-3 क्वेश्चन हटा दिए जो लंबे लंबे होते थे। आप लोग भी बताना कि आपके पास भी कोई ऐसी ट्रिक होती थी जिससे आप है ना जो ज्यादा काम होता था उसको छोटा कर देते थे। भाई जो मेरा दोस्त है ना उसके पास तो ऐसी बतेरे ट्रिक है। सबसे पहले तो उसने ही मेरे को बोला था कि ना ऐसा कर बीच में से 1-2 क्वेश्चन हटा दे, क्योंकि जब भी मैं उसको काम कंप्लीट करने के बाद नोटबुक देता था ना मैं उसको बोलता था तूने ये वाला क्वेश्चन नहीं किया, तो उसने कहा कि ना ये कुछ ज्यादा ही पढ़ा था इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। उसकी ऐसी हरकतें देख के ना ये मत सोचना कि वो कुछ पढ़ता नहीं होगा, लेकिन वो भी पढ़ता है। उसके भी 90 से ज्यादा परसेंटेज आ जाते हैं 8th के फाइनल में, उसके भी 92 या 93% आए थे। खैर जाने दो। और उसके बाद मैंने अपने सारे इंटेक्स्ट क्वेश्चंस खत्म कर लिए। उसके बाद मैंने शुरू करना हॉलीडे होमवर्क से। तो मैंने हॉलीडे होमवर्क खोल के देखा, मैंने देखा ये क्या है 5 क्वेश्चन बस, ये तो 1 मिनट का भी काम नहीं है, मतलब 15 मिनट के अंदर सारे कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद मैंने देखा कि ना 3rd क्वेश्चन के बाद हमें ग्राफ बनाना है। मैंने बोला हाँ कुछ नहीं होता, थोड़ा टाइम ऊपर नीचे हो जाएगा, पौन घंटा लग जाएगा ज्यादा से ज्यादा। तो उसके बाद सबसे पहले तो मैंने सारे के सारे जो 3 नॉर्मल क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करा, और उसके बाद मैंने शुरू कर दिया ग्राफ को बनाना, और उसके बाद उसको चिपका के मैंने सारा का सारा अपना फिजिक्स का हॉलीडे होमवर्क भी खत्म कर दिया। अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने कौन कौन से हॉलीडे होमवर्क इसके सब्जेक्ट खत्म कर दिए तो वो है मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, तो उसके बाद आज की वीडियो इधर ही खत्म होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।